क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शांत क्यों रहते हैं, कुछ हमेशा बेचैन रहते हैं और कुछ आलसी क्यों हो जाते हैं? भगवद गीता का 14वां अध्याय इसका रहस्य खोलता है। नमस्ते, आज हम जानेंगे भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के बारे में, जहां भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, कैसे पूरे संसार और मनुष्य के जीवन को संचालित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। ये गुण मनुष्य को सुख, संतोष और विवेक प्रदान करता है, लेकिन अत्यधिक सत्व भी ज्ञान के अभिमान से बांध सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण जी रजस गुण का वर्णन करते हैं, जो इच्छा, कर्म, लालसा और अशांति का कारण है। रजस से प्रेरित व्यक्ति हमेशा फल की कामना करता है, जिसके कारण वह निरंतर कर्म और तनाव के बंधन में फंसा रहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी तमस गुण के विषय में बताते हैं, जो अज्ञान, आलस, भ्रम और मोह का कारण बनता है। तमस में डूबा हुआ व्यक्ति कर्तव्य में विमुख हो जाता है और अज्ञान के कारण अपने पतन की ओर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार जीवन की आगे की गति तय होती है। सत्व से उच्च लोक, रजस से पूर्ण जन्म और तमस से अधोगति प्राप्त होती है। इस अध्याय में भगवान जी ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है, वही गुणातीत कहलाता है। गुणातीत पुरुष सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु में समान रहता है और किसी भी गुण के प्रभाव में नहीं आता। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अटल भक्ति और पूर्ण समर्पण के द्वारा मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर जा सकता है। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की शरण में रहता है, वह सहज ही गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को केवल प्रकृति का कार्य समझकर स्वयं को उनसे अलग मानता है, वही सच्चे ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही है भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग, जो हमें अपने स्वभाव को समझने और उससे ऊपर उठने का दिव्य मार्ग दिखाता है। जय सिया राम।